नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा होने वाली है इलेक्शंस के बारे में। और स्ट्रेंजली हम लोग इंडिया के इलेक्शंस के बारे में बात नहीं करने वाले। देखिए, ऑल दो इंडिया में भी अभी अगले महीने से इलेक्शन का सीजन शुरू हो जाएगा, 5 राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन हम लोग इंडियन इलेक्शंस के बारे में चर्चा नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले हैं इटालियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, क्योंकि इटालियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो, सीक्रेट बैलेट बिगिंस अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर, ये जो इटालियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसका मुझे क्या फ़ायदा। देखिए, पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी यूज़फुल समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए, पॉलिटी में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, स्टेट पीएससी में आपको संविधान जो है, भारत का संविधान है, उसका कंपैरिजन करना है दूसरे देशों के संविधान के साथ। तो यहाँ पे हम लोग इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं इटालियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम के साथ। तो सबसे पहली चीज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होती है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो कैसे नियुक्त होते हैं, हाउ इज ही इलेक्टेड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जब आप वो समझोगे तो आप उसको कंपेयर करोगे इटालियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, जो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। और मैंने आपको बताया कि काफ़ी मज़ेदार डिस्कशन होगी। क्यों? क्योंकि इटली का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो प्रोसेस ही काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में आपको प्रोसेस समझ में आएगा। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंट मारियो द्रागी निकलेंगे तो आगे इटालियन पॉलिटिक्स में भी एक टर्मोइल आ सकता है। उसके ऊपर हम लोग अंत में चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझोगे आप इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो दोज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस पर्टिकुलर आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज से, तो आपके पास सुनहरा मौका है। हम लोगों ने एक टारगेट प्रीलिम्स 2022 लॉन्च किया हुआ है। रिसेंटली वी लॉन्च दिस। एक ही सब्सक्रिप्शन है उसके लिए और जीएस फाउंडेशन के लिए। जस्ट गो टू studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, चर्चा शुरू करते हैं। बात करते हैं इटालियन इलेक्शन के बारे में। इटालियंस हैव स्टार्टेड टू वोट नाउ टू इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट, एंड विल टॉक अबाउट व्हाई इट मैटर्स मोस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉर्मली इट इज़ अ वेरी मंडेन रिचुअल, क्योंकि अगर हम लोग भारत के राष्ट्रपति की बात करें, इटालियन प्रेसिडेंट की बात करें, दोनों के पावर्स सिमिलर टाइप की, क्योंकि सेरेमोनियस एक ऑफिस है ये। लेकिन इस बार इटलीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज हैंगिंग इन बैलेंस। तो हम लोग समझेंगे व्हाई इट इज हैंगिंग इन बैलेंस, राइट। तो उससे पहले इटालियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को समझते हैं। देखिए, इटली एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, वेरी सिमिलर टू अस। मल्टी पार्टी सिस्टम है, वेरी सिमिलर टू अस। जो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना 1946 से, यही चल रहा है, क्योंकि 1946 से पहले मोनार्की थी जो अबॉलिश हो चुकी है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हेड कौन करता है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव, वेरी सिमिलर टू अस। हमारे यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। कुछ इस तरह की एग्जीक्यूटिव सेटअप है हमारे पास। सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप है इटली में भी। इटली में एग्जीक्यूटिव पावर, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, दैट इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट। और अभी फिलहाल इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमें पता है, मारियो द्राघी, राइट। मारियो द्राघी पिछले साल से 2021 में ही ये बिकेम प्राइम मिनिस्टर, और तब से हम लोगों ने मारियो द्राघी के ऊपर भी डिस्कशन की हुई है पहले। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी इज एट द टॉप इन इंडिया। उसके बाद दूसरे लीडर्स है। मारियो द्राघी इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर इन हिज कंट्री। क्यों? क्योंकि जब से वो आए हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्म से वो रूल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ लाए हैं। जो कोविड-19 पैंडेमिक आया है वहाँ पे भी उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। सो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हाई है, एटलीस्ट इन इटली। तो प्राइम मिनिस्टर है वो, अभी फिलहाल उनके पास पावर है, एंड ही इज कॉल्ड प्रेसिडेंट डी कॉन्सिलियो, मतलब काउंसिल के प्रेसिडेंट। जैसे प्राइम मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड। अब इन्हीं के पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, जो भी बिल वगैरह लाना है वो इंट्रोड्यूस करते हैं उनके खुद के हाउसेस में। अब जो ट्रू हेड है, रियल हेड है, दैट इज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इटली, ही इज ऑल्सो द हेड और द हाई, ही इज द हेड ऑफ द हाई काउंसिल ऑफ जुडिशियरी, राइट। तो एग्जीक्यूटिव से अलग है, लेकिन प्रेसिडेंट को जुडिशियली काउंसिल का हेड माना जाता है। और वहाँ पे भी प्रेसिडेंट का जो रोल है मोस्टली सेरेमोनियस रोल है, जैसे इंडिया में चलता है। और वहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट है वो है सर्जियो मटारेला। अब प्लीज़ समझिएगा, अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है सर्जियो मटारेला और प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्राघी, क्योंकि ये दोनों नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले डिस्कशन में आपको समझना है कि किस तरह पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, मारियो द्राघी जो है अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो हेड करते हैं, इज द प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे इट इज़ अ कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन ऑफ मेनी पार्टीज ही इज रनिंग। ठीक है, चलिए अब समझते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
7 साल में एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, नॉर्मली काफ़ी मंडेन सा रिचुअल होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रेसिडेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इटली में भी एक मॉरल अथॉरिटी तो है ही है, लेकिन जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस आती है तब प्रेसिडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ जाती है। अब प्रेसिडेंट ही एक हंग हंग असेंबली हो या फिर हंग पार्लियामेंट हो, प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त करता है? द प्रेसिडेंट। और इस बार मटारेला नहीं किया था, ड्रागी को उन्होंने अपॉइंट पिछले साल फरवरी 2021 में ही अपॉइंटेड। पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी इटली में, ही अपॉइंटेड मारियो ड्रागी। ही डिड अ गुड जॉब, ड्रागी डिड अ गुड जॉब, ठीक है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव और डिनाई एनी अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो होंगे उनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव करते हैं। साथ ही साथ अगर वीक कोएलिशंस हो तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हंग पार्लियामेंट अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि इटली में हंग पार्लियामेंट ही थी जहाँ पे द्रागी को सेलेक्ट किया गया था। तो पिछले कुछ सालों से, मैं कहूँगा पिछले 1-2 दशकों से प्रेसिडेंट का रोल काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट में होता है, जो हम लोगों ने इंडिया में भी देखा है। ऑल्दो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया होगा 2014 से, क्योंकि 2014 से इंडिया में 2 बार अभी स्ट्रॉन्ग सरकार आ चुकी है, इंडिया की सरकार। लेकिन उससे पहले कोएलिशन की ही सरकारें थी। अगर हम लोग 1990s का एरा देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन थी। प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगी कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और बोलेंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें संसद में। यही होता है इटली में। तो इसीलिए रोल काफ़ी प्रोमिनेंट बन चुका है। सबसे पहले चीज़ आपको ये समझनी। अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता कैसे है? देखिए, हम जानते हैं इटली यानी आप याद कीजिए रोम द सेंटर ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होती है वो बाइजेंटीन स्टाइल में ही काफ़ी पॉम्प और रिचुअल्स से होती है। और आपको ये समझना है, ये जो बैलेट होता है, यहाँ पे जो इलेक्शन होती है वो सीक्रेट होती है। अब वोट तो जैसे अब ये लेडी जो कर रही है, शी इज़ MP, शी इज़ वोटिंग। अपना वोट इन्होंने इस चीज़ में कास्ट किया, एक वोटिंग बैलेट होगा। उस बैलेट में नॉमिनीज का नाम तक नहीं रहेगा। आई एम रिपीटिंग, ये जो बैलेट कास्ट कर रही है, वोट जो कास्ट कर रही है, सबसे पहले तो आपने इसको देखा होगा, काफ़ी एकदम सजी धजी सी ये एक कास्ट होती है, एक कंटेनर है जिसको ये लोग फेमसली निकनेम दिया सैलड बाउल करके। तो इसके अंदर एक ग्रीन सैटिन पेपर से, ग्रीन सैटिन जो लाइनिंग है उससे वह कवर्ड होती है और इसके अंदर वोट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पर्ची में किसी का नाम भी नहीं होता है। तो एक तो बैलेट भी सीक्रेट है, हमें पता नहीं कि इस पर्टिकुलर लेडी ने किसे वोट किया, किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट किया, ये भी नहीं पता चलता है। लेकिन नॉमिनी कौन है वो भी नहीं होता है, नॉमिनी कोई भी हो सकता है। तो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में काफ़ी यूनिक चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे वोट कौन करेंगे? अब इनका इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जैसे हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है वैसे इनका भी इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसमें 321 सेनेटर्स है, 630 डेप्यूटीज है और 58 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स है जो वोट करेंगे। अब टोटली वोट बनेंगे 1009, 20 वोट्स रीजन्स को भी दिए गए, ठीक है। तो 1009 वोट होंगे। और जो इलेक्शन होता है इट इज़ हेल्ड इन पलाजियो मॉन्टेसिटोरियो, राइट, विच इज़ द होम ऑफ चेंबर ऑफ डेप्यूटीज। अब यहीं पे होता है। नॉर्मल ईयर में काफ़ी और भी पॉम्पस होता है कि एक ग्रीन तरह की कारपेट भी बिछाई जाती है जिसके अंदर वोट करेंगे। और ऑफिशियल कैंडिडेसी किसी का भी नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे जो नामांकन होता है, राइट, नामांकन पत्र भरना होता है कि भाई अगर मुझे प्रेसिडेंट के लिए लड़ना है, सबसे पहले मेरे पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मैं जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा या फिर जो भी सेक्रेटेरिएट रहेगा पार्लियामेंट में, वहाँ पे जाके अपनी नॉमिनेशन फाइल करूँगा। नॉमिनेशन प्रक्रिया को चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद नॉमिनेशन में बताया जाएगा कि ये लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। अब फिर जो पर्ची आएगी उस पर्ची में मेरा भी नाम रहेगा, राहुल करके मेरा भी नाम रहेगा। अगर आपको वोट करना है तो उस पर आप वोट कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो, राइट। और हम लोग यहाँ पे वोट करते हैं थ्रू द सिंगल ट्रांसफर वोट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपका जो वोट है 1 2 3 4 प्रेफरेंस आप दोगे, फिर उसके बाद वो ट्रांसफर होता जाएगा। ये हमारी जो प्रक्रिया है। अब वहाँ पे पर्ची तो है, पर्ची में कोई नाम नहीं है। इसका मतलब है आप किसी को भी वोट कर सकते हो, लिटरली आप किसी को भी वोट कर सकते हो। ये जो 1009 लोग हैं ये किसी को भी वोट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर एलिजिबल। और वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इटली की सिटीजनशिप होनी चाहिए, यानी कि इटली के नागरिक होने चाहिए, 50 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए और उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, कोई कन्विक्शन नहीं हो। दे बेसिकली एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन इटली। तो यही रिक्वायरमेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटली। अब होता क्या है देखिए, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं होगा, कोई किसी के भी नाम पे आप वोट कर सकते हो। अगर मैं वोट कर रहा हूँ वहाँ पे तो मैं लिख दूंगा X पर्सन को मेरा फर्स्ट वोट, Y पर्सन को सेकंड वोट, इस तरह के वोट कर दूंगा, ठीक है। मेजॉरिटी कितनी चाहिए? जैसे कि मैंने बताया 1009 वहाँ पे
लेजिस्लेटर्स जो वोट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में, और यहाँ पे उनकी सेग्रीगेशन बताई है मैंने। अलग अलग पार्टी से अलग अलग लोग हैं, उनकी टोटल वोट्स आप देख सकते हो। सबसे बड़ी पार्टी है 5 स्टार मूवमेंट, 23% वोट्स उनके हैं। इसके बाद लेगा पार्टी है जिसके 21% वोट, और फिर डेमोक्रेटिक पार्टी है जहाँ पे 15% वोट्स हैं। ठीक है, तो वोट किसी के पास नहीं है कि 50% से ज़्यादा कोई नहीं, तो कोएलिशन होनी चाहिए, यानी कि समर्थन होना चाहिए। बहुत से लोग मिलजुल के किसी एक कैंडिडेट को वोट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट बैलेट यानी कि पहले बैलेट में, अब ऑब्वियस है अगर कोएलिशन की सरकार चल रही है तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट बैलेट में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, और फर्स्ट बैलेट में मेजॉरिटी होनी चाहिए 2/3 वोट, यानी कि 673 वोट्स चाहिए उस कैंडिडेट को। अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मुझे 673 वोट्स आएंगे तो मैं जीत जाऊँगा। अब कोएलिशन में ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली 1946 से अभी तक केवल 3 बार ऐसा हुआ है कि पहली बैलेट में प्रेसिडेंट को चुना गया। अब वो क्यों होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट काफ़ी पॉपुलर होना चाहिए, या फिर उनकी पार्टी के पास 2/3 वोट्स होने चाहिए पार्लियामेंट में, तब वो जीत सकते हैं। नॉर्मली सेकेंड बैलेट को भी जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो बैलेट है, पहली वोटिंग जब होती है तो उसमें 673 वोट चाहिए, दूसरी भी वोटिंग जब होती है तब भी 673 वोट चाहिए, तीसरी जब वोटिंग होती है तब भी 673 वोट चाहिए इलेक्शन के लिए। लेकिन अब पता चल चुका है कि 3 बैलेट्स के बाद भी, 3 बार वोटिंग के बाद भी प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त हो रहा है, तो जो चौथी बैलेट होती है वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चलती है। चौथी के बाद जो भी बैलेट होगी, 4th, 5th, 6th, 7th वॉट एवर बैलेट इट इज, वहां पे आपको केवल आधे वोट चाहिए। तो अभी टेक्निकली हम लोग कह सकते हैं इटली में आज सिचुएशन ऐसी चल रही है कि 505 वोट जिसे भी मिलेंगे वो प्रेसिडेंट बनेगा, और वो प्रेसिडेंट रहेगा 7 सालों, क्योंकि वहां पे 7 ईयर्स का टर्म है प्रेसिडेंट का। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब एग्जैक्टली हो क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, अभी का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है कोविड-19 की बीच चल रहा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे आ चुके हैं। कोविड रेस्ट्रिक्शंस में क्या हो गया, एक वोट एक दिन पे रहेगा, और इलेक्शन शुरू हो चुका है 24 जनवरी 2022 को। तो पहले दिन वोटिंग हुई, और अभी हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं, इसका मतलब अभी तक प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ। नहीं तो मैं आपको बता देता कि भैया ये बंदा प्रेसिडेंट है या ये बंदी प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन अभी तक इलेक्शन चल ही रहा है। दूसरा ये है कोविड प्रोटोकॉल में कि ग्रीन पास चाहिए। ग्रीन पास क्या है कि आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर रिसेंटली स्वाब्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप वोट कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको पार्किंग लॉट में एक जगह दी गई जहां पे आप वोट कर सकते हो। अगर आप इन्फेक्टेड इलेक्टर हो तो आप वहां पे वोट कर सकते हो। तो कोविड प्रोटोकॉल्स के बीच ये चल रहा है। तो हुआ क्या, देखिए हुआ ये कि 24 जनवरी 2022 को इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुई। अब उससे पहले जो इटली के प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्राघी, उन्होंने ये कहा आई एम विलिंग टू बिकम प्रेसिडेंट। तो ये उन्होंने अनाउंस किया इनफैक्ट कुछ महीनों पहले कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। अब प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन स्टिल ही वांट्स टू बिकम प्रेसिडेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से, ऑलमोस्ट एक दशक से, प्रेसिडेंट का रोल काफ़ी इनॉर्मस बन चुका है, पावर्स भी इनॉर्मस आ चुके हैं। तो ही सेड आई एम इंटरेस्टेड इन बिकमिंग प्रेसिडेंट। अब फिलहाल ये प्राइम मिनिस्टर है, और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मारियो द्राघी का नॉमिनेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा। सिंपली उन्होंने ये बता दिया है, ही हैज जस्ट थ्रू हिज हैट इन द रिंग कि भैया मैं भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना चाहता हूँ, आप मुझे वोट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इनकी जो कोएलिशन है उस कोएलिशन के लोग जो है लेजिस्लेटर, अगर हम लोग लोअर हाउस अपर हाउस की बात करें, दोनों के पास उनके पास मेजॉरिटी है, किसी भी तरह का कोएलिशन रन कर रहे हैं तो उनके पास वोट्स हैं। लेकिन अब वो वोट्स कुछ इस तरह से डिवाइड हो गए हैं कि मारियो द्राघी को वोट करें या ना करें, इस तरह की सिचुएशन आ गई। क्योंकि अगर वोट करेंगे तो ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, राइट। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्शन शुरू हो चुका है। अगर आपको लेटेस्ट रिजल्ट देखने, क्योंकि आज भी उनका एक वोट है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तब भी वो लोग वोट कर रहे हैं, तो अगर आपको लेटेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इटालियन पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जा सकते हो। लेकिन 26 जनवरी को तीसरा जो बैलेट हुआ वो हुआ, और तीसरे बैलेट में बहुत ही इंटरेस्टिंगली सर्जियो मटारेला, कौन है सर्जियो मटारेला, अभी जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, उन्हें सबसे हाईएस्ट वोट मिले 125, जबकि मटारेला ने ये कह दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं प्रेसिडेंट बनने में। अब सेकंड नंबर पे है ग्विडो क्रोसेटो, जिनको 114 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पे पोलो मेडालेना, फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज है, 61 वोट्स हैव बीन गार्नर्ड बाय पोलो मेडालेना। अब देखिए चौथा बैलेट है अगले दिन, यानी कि हर दिन एक बैलेट होगा। और आपको ध्यान देना है सर्जियो मटारेला का जो लास्ट डे है दैट इज February 3rd, 2022, यानी कि इनका कार्यकाल इस समय पे खत्म हो जाएगा। अब इटली में कुछ इस तरह का प्रोसेस चलता है कि इटरेशंस पे इटरेशन चलेंगे, और
जब तक नंबर 505 वोट्स नहीं मिलेंगे तब तक प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो फरवरी 3 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो सकती है, तो जिसको भी 505 वोट मिलेंगे तो प्रेसिडेंट बनेगा। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। लेट अस गो डायरेक्टली टू द इटालियन पार्लियामेंट वेबसाइट टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स। देखिए ये है इटालियन पार्लियामेंट की वेबसाइट, जहां जहां कर्सर मूव हो रहा है वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। अगेन ये इटालियन में है लेकिन हम लोग समझ सकते हैं जरूर क्या लिखा हुआ है। देखिए 24 जनवरी 2022 को इलेक्शन शुरू हुआ, तो कितने लोगों ने वोट किया? 976, इसमें से 672 लोगों ने वोट भी नहीं किया, दे अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। सबसे टॉप नंबर पे थे मेडालेना 36 वोट, फिर मटारेला 16 वोट, इसके बाद सिल्वियो बर्लुस्कोनी का नाम कुछ लोगों ने लिया। आपको याद होगा सिल्वियो बर्लुस्कोनी पुराने प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, हिज नेम वाज आल्सो इन्वॉल्व इन मेनी स्कैंडल्स, यू मस्ट रिमेंबर, राइट। तो 7 वोट उन्हें भी मिले। तो पहली बार में किसी को 673 वोट्स नहीं मिले। सेकेंड वोट हुआ 25 जनवरी को, फिर से 976 लोग प्रेजेंट थे जिसमें से 673 लोगों ने वोट किया। इस बार मेडलेनो को 39 मिले, मटेरेला को 39 मिले, और भी बहुत सारे कैंडिडेट आप नाम देख सकते हो, काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसको मन करे आप उसको वोट कर सकते हो, बस वो एलिजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे एक और वोट हुई 26 जनवरी 2022 को। यहाँ पे 978 लोग प्रेजेंट थे, 673 वोट्स वर गिवन, और इसमें से आप देख सकते हो 125 मिले मटेरेला को, क्रोसेटो को 114, मेडालेना को 61। तो ये तीसरा खत्म हो चुका है 26 जनवरी को। 27 जनवरी को अभी चौथा बैलेट होगा। अब चौथा बैलेट जब भी होगा यहाँ पे और रिजल्ट देख सकते हैं हम लोग, और इसमें से जो ये नंबर है 682 लिखा ना, 412 लोगों ने वोट नहीं किया, 412 लोगों ने वोट किया ही नहीं, यानी कि दे अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन चल रही है। अब पॉलिटिकल नेगोशिएशन चल रही, लीडर्स आर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डील, क्योंकि इटालियन प्रेसिडेंट वोट इट एंड्स इन अ स्टेलमेट फॉर द थर्ड टाइम। पहली बार में किसी को वोट नहीं मिले 673, दूसरी बार में 673 नहीं मिले, तीसरी बार में 673 नहीं मिले, और आज चौथा दिन है जहां पे 673 वोट्स नहीं चाहिए, 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, केवल 505 अगर वोट भी मिलेंगे तब भी वो प्रेसिडेंट बन पाएंगे। लेकिन अब ये जानने की जरूरत है कि जो 505 वोट है इसको गार्नर करने के लिए एक कोएलिशन जरूर बनना पड़ेगा। सो लीडर्स आर ट्राइंग टू सीक अ डील कि हम लोग किसे प्रेसिडेंट बना सकते हैं। अब कुछ इस तरह से वहां का पार्लियामेंट डिवाइडेड है, जिससे कुछ बहुत बड़े बड़े सवाल उठ जाते हैं। सबसे पहला सवाल मारियो द्रागी ने बता दिया कि वो इंटरेस्टेड है प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब इनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, वहां पे सारे के सारे इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको समझना है मारियो द्रागी पिछली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, और अगले साल 2023 में यहाँ पे जनरल इलेक्शन है। अगर मारियो द्रागी प्रेसिडेंट बनेंगे तो एक साल के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये एक सवाल जरूर उठ जाता है। इफ ही डजंट बिकम प्रेसिडेंट तो मारियो द्रागी क्या करेंगे? विल ही रिजाइन? अगर वो रिजाइन करेंगे तो विल द गवर्नमेंट कोलैप्स? कोएलिशन चलेगी क्या? तो वहां पे कुछ लोग हैं जो मारियो द्रागी को एज अ प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग अभी ये मानते हैं कि अगर हम लोग इन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे तो हमारी सरकार कोलैप्स हो सकती है। अब इसके बाद अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अगर समझ लीजिए सारे लीडर्स ने मिलकर एक डील फाइनल कर दी जहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि 505 लोग मिलकर हम लोग द्रागी को वोट करते हैं, तो द्रागी विल बिकम प्रेसिडेंट। इमेजिन सिनारियो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? क्या अगले प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स चलेंगी? क्योंकि फिर से एक नया प्राइम मिनिस्टर आना है, कोएलिशन की सरकार है, सबको प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा होती है, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें प्रेसिडेंट बनने की इच्छा है। तो इस तरह की कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही है। और आप देख सकते हो इटली में इटालियन इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था कई सालों से। द्रागी ने काफ़ी इफेक्टिवली इसको हैंडल किया। कोविड-19 को भी मैं कहूँगा विथ डिसेंट सक्सेस उन्होंने हैंडल किया हुआ है। तो लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है मारियो द्रागी को एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर सबकी नज़र हो चुकी है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा उससे अगर द्रागी प्रेसिडेंट बने तब भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं बने तब भी प्रॉब्लम है। सो वर्ल्ड इज वॉचिंग एट इटली की व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। तो इसके ऊपर जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी, भी एवरी डे वोट चलेगा। होपफुली आज जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद 505 वोट आ गए तो नया प्रेसिडेंट मिलेगा, नहीं तो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तारीख आपको याद होनी चाहिए, फरवरी 3, कुछ ही दिनों में फरवरी 3, 2022 को मटेरेला का टर्म खत्म हो रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इज लूमिंग ओवर इटली। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होगा यहाँ पे। जब भी आएगी अपडेट विल टॉक अबाउट इट ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।